ये बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त ये मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मन्मपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुन्दं गिरिवरम् औ राधिकां माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान की ने स्मरण हरे विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो हमने देखा करीबन श्लोक संख्या 19 से 25 श्लोक तक महाराज परीक्षित की तुलना बड़े बड़े महारथियों के साथ करी गई और स्वयं भगवान के साथ करी गई। तो तुलना हो गई है, अब संपूर्ण हो गई तुलना। अब उनके कार्य कैसे होंगे, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा कि वो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने वाले होंगे। और क्या देखा था हमने, एक और चीज़ देखी थी, हाँ, वृद्धों का जो अनुभव वाले ज्ञानियों का, वृद्धों का वो अनुयायी होंगे वो, ठीक है। इसके आगे और उनके क्या कार्य होंगे वो इस श्लोक में लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले हम लोग जो उनके गुणों की तुलना करी गई थी उनसे हम लोग एक बार वापस उनको हम क्या कहते हैं, रिव्यू कर लेंगे। वापस हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बताया कि जैसे प्रजा की रक्षा, प्रजा की पालन करने में वो इक्ष्वाकु के ब्रह्मा मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की तरह होंगे, ठीक है। और ब्राह्मणीय सिद्धांतों का पालन करने में और सत्य वचन बोलने में वो भगवान राम की तरह होंगे। फिर बताया है कि दान देने में और शरणागतों को शरण देने में वो राजा शिव की तरह होंगे। फिर बताया कि अपने ख्याति, कुल की ख्याति और नाम को फैलाने में दुष्यंत के पुत्र राजा भरत की तरह होंगे वो। उसके बाद बड़े बड़े महारथियों में, बड़े बड़े धनुर्धारियों में वो अर्जुन की तरह होंगे, दोनों अर्जुन की तरह होंगे, ठीक है। और फिर बताया कि कैसे वो अग्नि की तरह असहनीय होंगे। जैसे अग्नि को हम सहन नहीं कर सकते, वैसे उनको भी सहन नहीं कर सकते, अग्नि की तरह असहनीय होंगे। और समुद्र की तरह दुर्लंघ्य होंगे, समुद्र की सीमाओं को कोई लांघ नहीं सकता, उस प्रकार से इनको भी, इनके शासन को भी कोई लांघ नहीं सकता। तो समुद्र की तरह दुर्लंघ्य होंगे। सिंह की तरह विक्रांत होंगे, सिंह की तरह शक्तिशाली होंगे, शेर की तरह। और हिमालय पर्वतों की तरह वो शरण, कोई भी हिमालय पर्वतों के पास जाता है तो हिमालय पर्वत अपने गुफाओं में शरण देते, उसी प्रकार से जो भी इनके पास आएगा उनको ये शरण देंगे। फिर पृथ्वी की तरह ये क्या कहते हैं, सहिष्णु होंगे, तितिक्षु होंगे पृथ्वी की तरह, माँ पृथ्वी की तरह तितिक्षु होंगे। और माँ बाप की तरह ये सहिष्णु होंगे, सहन करने वाले हैं। बच्चों के कोई भी अपराध माँ बाप सहन कर लेते हैं, उस प्रकार से ये माँ बाप की तरह सहिष्णु होंगे। मन की समता में ये ब्रह्मा जी के या युधिष्ठिर के जैसे होंगे, मन को साम्य बनाने में, मन की समता में। और उदारता में ये भगवान शिव की तरह होंगे, कृपा करने में कैसे होंगे ये भगवान शिव की तरह होंगे। और सबके आश्रय, सब जीवों को आश्रय प्रदान करने में, सब जीवों के आश्रय जैसे भगवान नारायण हैं जो लक्ष्मी के भी आश्रय, उस प्रकार से सबको आश्रय देने में भगवान नारायण के समान होंगे। और पद चिन्हों का अनुसरण करने में, जैसे ये सभी गुणों की तुलना में ये भगवान कृष्ण की तरह होंगे। सर्व सद्गुण महात्म्य, ये सभी गुणों से महिमा मंडित होते हुए भगवान कृष्ण के चरण चित्तों का अनुसरण करने में कृष्ण की तरह होंगे।
उदारता में ये रंती देव की तरह होंगे, किंग रंती देव। उदारता में मैग्नेनिमिटी है, उदार उदार हृदय। क्या एग्जाम्पल, 48 दिन तक भोजन नहीं किया, फिर बाद में सबको दे दिया। और धर्म पालन करने में ययाति की तरह होंगे, धार्मिक राजाओं में ये ययाति की तरह होंगे। और धैर्य में बलि महाराज की तरह होंगे, धैर्य में बलि महाराज की तरह होंगे। और प्रहलाद महाराज की तरह भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त होंगे। तो ये सब तुलनाएं महाराज परीक्षित की हुई है। फिर उनके गुण हमने, कार्य देखे, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले होंगे, अश्वमेध यज्ञ, और वृद्धों के अनुयायी होंगे। आज उनके और कार्य हम देखते हैं। पहला कार्य क्या है, राजर्षिणाम जनहितम, है ना। कोई भी बड़े व्यक्ति का सबसे पहला काम होता है कि अच्छी संतान को जन्म देना, है ना। कोई भी बाप होता है, अगर वो एक अच्छा भक्त होता है या एक सज्जन व्यक्ति होता है, उसका सबसे पहला ड्यूटी है कि मैं एक अच्छी संतान को जन्म दूं। और विशेष रूप से जो राजर्षि होते हैं, उनकी तो बहुत बड़ी जवाबदारी थी कि जो हमारे आने वाली संतान हो वो भी राजर्षि हो। तो इसलिए लिखा हुआ है कि ये अब क्या क्या करेंगे। तो क्या क्या करेंगे, अभी तो उनका जन्म हुआ है, वो तो बालक ही हैं। तो जो ब्राह्मण है बता रहे हैं क्या करेंगे, ये खुद तो राजर्षि है ही हैं, लेकिन साथ में क्या करेंगे, राजर्षियों को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो इनके जो बेटे थे जन्मेजय, उनमें भी सब राजर्षि के गुण थे, है ना। तो खुद राजर्षि हैं और एक और राजर्षि को जन्म देंगे। अभी महाराज का कुछ दिनों पहले मैं वो सुन रहा था, एक रील आई थी, तो उसमें क्या लिखा, उन्होंने बोला कि लायंस नेवर गिव बर्थ टू रैबिट्स, लायन गिव बर्थ टू लायन, है ना। शेर हमेशा शेर को ही जन्म देता है। तो जो राजर्षि हैं, इनकी बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है कि भाई जो हमारे आने वाली संतान है वो राजर्षि होगी नहीं होगी। राजर्षि का मतलब समझ है, राज ऋषि, मतलब ऐसे राजा जिनके कार्य ऋषि तुल्य हैं, जो ऋषि तुल्य होते हैं राजा, है ना। ऋषि तुल्य, असुर तुल्य नहीं, ऋषि तुल्य। तो ऐसे राजाओं को जन्म देंगे महाराज परीक्षित, जन्मेजय आदि संतानों को जन्म देंगे। दूसरा क्या काम है, शास्ता चोत्पथगामी नाम। शास्ता मतलब दंड देने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं, शासन करने वाले, दंड देने वाले। किनको, उत्पथ, उत मतलब साइड पे, पथ मतलब रास्ता। जो रास्ता भटक गए हैं या जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, गामी नाम मतलब चलना, जो गलत रास्ते पे चलते हैं उनको, उत्पथ का अर्थ ये भी कह सकते हैं उत्पात, जो उत्पात मचाने वाले हैं या जो गलत रास्ते पे चलने वाले हैं, या प्रभुपाद जी मीनिंग में लिख रहे हैं मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे भारत में कैसे किप टू द लेफ्ट रहते हैं, किप टू द राइट रहते हैं, हाँ अपने लेफ्ट में रहते हैं। अमेरिका में शायद राइट रहता है। तो अब मान लीजिए आप लेफ्ट में ही चला रहे हो, लेकिन आप राइट पे नहीं चला सकते, राइट में चलाते ही दंड मिलेगा, जाओ यहाँ वापस जाओ। इसी प्रकार से महाराज परीक्षित का इतना जबरदस्त, इतने महान शासक थे कि कोई अगर थोड़ा सा भी गलत कार्य करता है तो उसको डर लगा रहता है कि ये राजा कोई सामान्य राजा नहीं, ये दंडित करेगा ये राजा, इतना डर था। तो ऐसा डर होना चाहिए प्रजा में, राजा के लिए ऐसा डर होना चाहिए। इतना अद्भुत डर था राजा के लिए कि ये अगर हम थोड़ा सा भी कुछ गलत करेंगे ये छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा राजा थे। तो शास्ता चोत्पथगामी नाम, ये दंड देने वाले होंगे जो लोग मर्यादा को उल्लंघन करने वाले हैं, जो उत्पात करने वाले हैं, जो अपने मार्ग से गलत मार्ग पे, सही मार्ग छोड़ के गलत मार्ग पे गामी नाम चलने वाले हैं, उनको दंड देने वाले हैं। ये उनका दूसरा कार्य होगा। तीसरा कार्य क्या कह रहे हैं, निग्रहिता कलेरेश। तो एश को हम पहले ले लेते हैं, एश मतलब ये बालक, निग्रहिता, निग्रहिता मतलब दमन करना, कंट्रोल करना। जैसे हम बोलते हैं ना इंद्रिय निग्रह, निग्रह मतलब दबाना, उनको कंट्रोल करना, है ना। तो निग्रहिता दमन करता होंगे। कलेर, ये कलयुग का क्या बताया है, उपद्रव, जो उपद्रवकारी तत्व होंगे उनको दमन करने वाले होंगे। कले के दो अर्थ हैं कि जो उपद्रव मचाएंगे उनको क्या करेंगे, दमन करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको दबा के रखेंगे, मतलब वो उठे नहीं। ठीक है, एक अर्थ तो ये हो गया। और दूसरा अर्थ क्या हो गया कि जो मूर्तिमान कली है उसका भी दमन करने वाले। तो मूर्तिमान कली देखा ना हमने,
उनके राज्य में प्रवेश कर लिया था, लेकिन फिर भी वो अपना कोई प्रभाव नहीं बता पाया। तो ऐसे मूर्तिमान कलयुग को दमन करने वाले हैं, या फिर उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उपद्रवकारी, उपद्रवकारी भी प्रोडक्ट्स ही हैं। प्रोडक्ट्स मतलब हिंदी में प्रोडक्ट्स को क्या बोलेंगे हैं? हाँ, उत्पाद। हाँ, तो उनके उत्पादन है, कली के उत्पाद हैं ये, क्या कहते हैं, उपद्रवकारी। तो इनका भी दमन करने वाले, मतलब एक तरह से इन्होंने कली को कंट्रोल कर लिया, मतलब समय को कंट्रोल कर लिया। समय कौन सा है? कली का ही समय है ना। तो इतने ये जबरदस्त शक्तिशाली होंगे कि कलयुग, यद्यपि कलयुग है, लेकिन कलयुग के प्रभाव को ये निग्रह करने वाले हैं, दबाने वाले हैं, उसको प्रकट नहीं होने दिया कलयुग के प्रभाव को। तो निग्रहिता कलेरेश, तो ये कलयुग के प्रभाव को या साक्षात मूर्तिमान कली को या फिर उपद्रवकारियों को ये दमन करने वाले होंगे। क्यों करेंगे ये सब? 3 चीजें बताइए। क्या क्या 3 चीज बताइए? अच्छी संतान यानी कि राजर्षियों को जन्म देंगे। दूसरा, जो उत्पथ हैं, जो उत्पात मचाने वाले हैं या मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हैं या नियमों को तोड़ने वाले हैं, उनको दंड देने वाले होंगे। तीसरा, जो उपद्रवकारी हैं या फिर जो कली के एजेंट हैं या फिर साक्षात कली को ये दमन करता होंगे। क्यों करेंगे ये सब चीजें? भुवो धर्मस्य कारणात्, भुवो मतलब पृथ्वी पे, धर्म की स्थापना हो, कारणात् मतलब निमित्त, धर्म की स्थापना होने के कारण, होने के लिए ये पृथ्वी पे धर्म की स्थापना हो, इसके लिए ये सब करेंगे। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया, धर्म की स्थापना पृथ्वी पे हो, शांति समृद्धि पृथ्वी पे बनी रहे, इसके लिए 3 कार्य करेंगे। कौन से 3 कार्य? राजर्षियों को जन्म देंगे, और जो मर्यादा उल्लंघन करने वाले उनको दंड देंगे, और जो कली के एजेंट हैं, उपद्रवकारी हैं, उनका दमन करेंगे। क्यों? क्योंकि जगत में शांति बनी रहे। भुवो धर्मस्य कारण, धर्म का पालन करें लोग, धर्म के लिए। इसलिए इनका उद्देश्य था कि मैं जब तक हूं तब तक तो मैं क्या करूंगा? मर्यादा उल्लंघन वालों को दंड दूंगा, कली के एजेंटों को क्या कहते हैं, दमन करूंगा, और मैं राजर्षियों को उत्पन्न करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाद भी जो राजर्षि होंगे वो यही काम करेंगे। ठीक है, मेरे बाद जो राजर्षि होंगे वो भी ये 2 चीजें करेंगे। क्या करेंगे? कली को दमन करना, और जो उत्पत्तिगामी हैं उनको दंड देना। तो ये श्लोक है। तात्पर्य, मतलब इस श्लोक का सेंट्रल रीजन क्या है? सेंट्रल रीजन है भुवो धर्मस्य कारणात्। समझ गए? ये संसार में धर्म की स्थापना हो, है ना, कोई व्यक्ति अधर्म नहीं करे। जैसे कल प्रभु जी ने लेक्चर में बताया कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जन्म से लेकर आज तक मेरी मति कभी अधर्म में लगी नहीं है ना। तो ये राजा का कार्य है देखना कि मेरी प्रजा अधर्म नहीं करे। और अगर कोई एक उपद्रवकारी आता है तो उससे क्या है कि लोगों के माइंड्स हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। वो भी मतलब मान लीजिए जैसे अभी यहाँ पे हम देखते हैं सड़कों पे नॉनवेज की लारियाँ हैं, रेस्टोरेंट हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, तो अपने आप ही जो धर्म का पालन करने वाले तो उनका मन क्या होता है, विचलित हो जाता है, भटक जाता है कि चलो हम भी एक बार इस चीज़ का सेवन करें, है ना। तो ये चीज़ बहुत हम देखते हैं। इसलिए राजा का कार्य है कि कोई भी प्रजा ऐसा गलत काम नहीं करे। तात्पर्य, संसार में सबसे विचक्षण व्यक्ति श्री भगवान का भक्त होता है। ऋषिगण प्रज्ञावान व्यक्ति कहलाते हैं और ज्ञान की विविध शाखाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं। अतएव जब तक राजा या किसी राज्य का अध्यक्ष सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता तब तक वो राज्य के सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को वश में नहीं रख सकता है। राजर्षि के बारे में बता रहे हैं। विचक्षण, विचक्षण मतलब विचक्षण लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में क्या है? पहली लाइन पर पढ़ में, संसार का सबसे विचक्षण व्यक्ति, वाइजेस्ट। हाँ, वाइजेस्ट मतलब बुद्धिशाली,
विचक्षण का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही बुद्धिशाली हो, समझदार हो। और आगे नीचे लिखा हुआ है बुद्धिमान, लिखा हुआ भी है नीचे बुद्धिमान है, वाइस। तो जो समझदार व्यक्ति होता है। अतएव जब तक राजा या किसी राज्य का अध्यक्ष सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता, तब तक वो राज्य के सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को वश में नहीं रख सकता। महाराज युधिष्ठिर के कुल की राजसी परंपरा से समस्त राजा बिना किसी अपवाद के अपने काल के सर्वाधिक विलक्षण व्यक्ति थे। अब इसमें विलक्षण लिखा है? विचक्षण है? अच्छा, इसमें विलक्षण लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बिना किसी अपवाद के अपने काल के सर्वाधिक विलक्षण व्यक्ति थे। और ऐसे ही भविष्यवाणी महाराज परीक्षित तथा उनके होने वाले पुत्र महाराज जन्मेजय के विषय में की जा रही थी। मतलब कह रहे हैं जनयिता राजर्षि नाम, तो जन्मेजय की बात हो रही है। उन्होंने राजर्षि को जन्म दिया, जन्मेजय जैसे राजर्षि को जन्म दिया। ऐसे प्रज्ञावान राजा ही मर्यादा तोड़ने वालों को दंड देने वाले तथा कली अर्थात या झगड़ालू तत्वों के विच्छेदक बन सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम समाज में शांति चाहते हैं, अगर कोई राजा को समाज में या देश में शांति चाहिए, तो उसे क्या बनना पड़ेगा? उसे अशांत बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अशांत मतलब जो अशांति को फैला रहे हैं उनको प्रॉपर पनिशमेंट देना पड़ेगा, है ना। बिना हम कड़क सरकार हुए बिना अगर कोई सजा नहीं मिलती है प्रजा को, तो प्रजा के मन में डर, गलत काम करने से प्रजा हमेशा कुछ ना कुछ, देखिए हमेशा जब एक सरकार चलती है तो कुछ ना कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो अशांति फैलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अभी हम आतंकवादी समझ सकते हैं, है ना। यद्यपि हमारे देश में कानून की व्यवस्था वालों की, पुलिस की बहुत बड़ी संख्या है, बहुत शस्त्र है, उनके सामने आतंकवादियों की गिनती बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आतंकवादी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो एक सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम से कहीं ना कुछ दोष है, जिसके कारण उत्पाद कहीं ना कहीं मच जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए कि उसके राज्य में कहीं भी कोई भी प्रकार का आतंकवाद या कोई भी प्रकार की उपद्रव नहीं होना चाहिए, और उससे लोगों को डरना चाहिए, मेन बात है ना। तो हम देखते हैं 4थे स्कंद में भगवान राजा वेण की कथा है। तो राजा वेण जो थे पृथु महाराज के पिता थे, और वो बहुत क्रूर राजा थे, मतलब क्रूर थे। वो अपने आप को ही भगवान जैसा ही समझते थे, वो ब्राह्मणों की बात नहीं सुनते, इतने क्रूर राजा थे। लेकिन उनमें एक क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? वो जो भी उत्पत्तिगामी थे, जो भी मर्यादा को या कोई गलत काम करने वाले थे, उनको जबरदस्त पनिशमेंट देने वाले थे, ऐसे थे, मतलब दंड देने वाले थे। तो जब वो चलते थे सड़क पे वेन रथ पे, तो चोर वो जितने थे सब छुप जाते थे कि ये राजा आ रहा है वेन। तो उनके समय कोई भी चोरी डकैती कुछ नहीं होती थी। यद्यपि उनकी अच्छे राजाओं की गिनती में उनका नाम नहीं आता है, लेकिन फिर भी उनके राज्य में कोई भी गलत जो असामाजिक तत्व हैं, आतंकवाद है, इस प्रकार की कोई घटना हुई नहीं। इतने ज़बरदस्त उन्होंने, मतलब उनका डर था। तो ऐसे राजा का डर होना चाहिए कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे, और खाली राजा के लिए नहीं, ऐसा एक परिवार में भी एक बड़े व्यक्ति का डर होना चाहिए। चाहे हम परिवार को चलाएं, चाहे संस्था को चलाएं, या कोई भी एक प्रकार की चीज़। तो जब मन में एक डर का मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई अत्याचार करेगा, ऐसा नहीं है, वो धर्म का पालन करेगा वो लीडर, लेकिन उसके लिए डर में होना चाहिए घर के हर एक छोटे व्यक्ति को, जिससे कि उनको पता चला चाहिए हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें दंडित होना पड़ेगा। तो ऐसा डर होना चाहिए। लेकिन ये डर खत्म हो गया आजकल। किसी को, बच्चों को, बड़ों का डर नहीं रहा है ना। कोई डर जैसा कल प्रभु जी ने बताया, हर व्यक्ति को आज राइट्स चाहिए। क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। उन्हें अपना कर्तव्य नहीं निभाना है, उन्हें क्या चाहिए? मेरा हक क्या है। तो डर की भावना खत्म हो गई है। आज हम किसी पे ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों पे भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा वो बोले, बच्चा बोले मुझे इससे ही शादी करनी, तो करनी पड़ेगी, क्या करें,
ज्यादा जबरदस्ती करे तो कभी भी कूद काट सकता है कहीं से। कितना मन में एक समझ में एक कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगी, भाई ये बड़ा व्यक्ति है, इसका एक डर रहना चाहिए मन में। तो ये हमारा सिस्टम जो था कि वो ऐसा था कि घर हो चाहे संस्था हो चाहे कोई भी एक समाज की व्यवस्था हो, उसमें एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके लिए मन में डर होना चाहिए। और वो व्यक्ति जिसके लिए डर है वो व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, वो व्यक्ति निस्वार्थ होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र महाराज जो थे वो थे स्वार्थी थे, वो अपना तथाकथित अर्थ अपने बच्चों में देख रहे थे। तो वैसा नहीं होना चाहिए राजा। राजा होना चाहिए बिल्कुल निष्काम निस्वार्थ, और ऐसे राजा के लिए हमारे मन में डर होना चाहिए, या कोई भी परिवार का मुखिया या कोई भी संस्था का मुखिया ऐसा होना चाहिए। जैसा कि अगले अध्यायों से स्पष्ट हो जाएगा, महाराज परीक्षित मूर्तिमंत कली का वध करना चाहते थे, क्योंकि वो शांति तथा धर्म की प्रतीक गाय को मारने का प्रयत्न कर रहा था। देखिए खाली एक गाय को मारने के लिए जा रहे थे वो कली, तो महाराज परीक्षित ने तुरंत अपनी तलवार उठा ली। क्यों? क्योंकि गाय क्या है? शांति तथा धर्म का प्रतीक है ना। शांति और धर्म मतलब गाय, गौ माता। देखिए अगर हम भागवत पढ़ेंगे, भागवतम में हर स्कंद में हर अध्याय में कहीं ना कहीं गायों की बातें हैं। विशेष रूप से 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं में करीबन 90 अध्याय हैं। 90 अध्याय में आधे से ज्यादा अध्याय ऐसे जिसमें गायों की महिमा की चर्चा करी गई है। शुरू में भगवान की जो वृंदावन लीला है उसमें तो हर अध्याय में गौ माता का वर्णन है ही है। तो गौ माता का इतनी बड़ी महिमा है, बहुत जबरदस्त महिमा है। पांडवों में भी एक राजा सहदेव थे भाई थे, वो गौ माता की सेवा करने में एक्सपर्ट थे। और ये इक्ष्वाकु के 10 बेटे थे, जो हमने पढ़ा इक्ष्वाकु राजा की, मैंने उनको बताया था आपको कि उनके एक बेटे थे, वो तो उन्होंने शादी ही नहीं करी, ब्रह्मचारी रहे। क्यों? गौ माता की सेवा के लिए, कि मैं पूरे जीवन गौ माता की सेवा करूंगा। तो और भी ऐसे बड़े दृष्टांत हैं। भगवान रोज 13,000 गायों का दान देते थे। कहाँ से? द्वारका में, जब अपनी द्वारका में गृहस्थ लीलाएं भगवान थे तो उस टाइम 13,074 गायों को रोज भगवान हर महल से दान करते थे। इतनी गायों की महिमा है। राजा नृग थे, उन्होंने असंख्य गायों को दान में दिया। और गायों के लिए झगड़े होते थे, जैसे विश्वामित्र वशिष्ठ में हुआ, गौ माता के लिए झगड़ा हुआ। गौ माता मतलब गायों को धन माना जाता था। जिसके पास ज्यादा गायें, जिसके पास ज्यादा भूमि, वो धनवान होता था। इसलिए समझना चाहिए कि गौ माता की कितनी महिमा है। जो इन्होंने जो वध किया जमदग्नि का, इन्होंने क्या नाम है, नहीं जमदग्नि का, कार्तवीर्यार्जुन, वो भी गाय माता के लिए तो किया। उनके पास एक ऐसी गाय थी जिन्होंने कार्तवीर्यार्जुन की पूरी सेना को कंप्लीट सब कुछ दिया, तो उसके लिए उन्होंने वध कर दिया। तो गौ माता को आप कभी गौ माता की सेवा करिए, एक अलग ही आनंद आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है विशेष रूप से भक्तों के लिए, क्योंकि गौ माता भगवान को बहुत प्रिय है। तो हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रिय है। हम लोग गौ माता की सेवा कोई पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं करते ज़्यादातर आजकल जो एक सिस्टम है गौ माता की सेवा करना। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो गौ माता की सेवा क्यों करते हैं? कि गोपाल को प्रिय है गौ माता। भगवान कितनी खुद सेवा करते थे गौ माता की, तो इसलिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और गौ माता के कितने फायदे हैं, कितने आप समझ सकते हैं। कोई ऐसा कोई जीव है जिसका मल और मूत्र भी भगवान की सेवा में लगता है? कोई हो सकता है? कल्पना कर सकते हैं जिनका गोबर और मूत्र भी भगवान के अभिषेक में काम आता है? कर सकते हैं हम कल्पना? खाली समझ लीजिए, हम कहीं भी अगर एक जगह मल मूत्र त्याग दें, वहां पे अगर हम उसकी सफाई नहीं करें तो पूरे घर में बदबू हो जाए, लेकिन गौ माता के गोबर और मूत्र में से कभी बदबू नहीं आती है। कितना वंडरफुल भगवान की सेवा में होती है गौ माता। कितनी चीजें, कितने रोग हैं जो गौ माता के गाय गोबर और मूत्र से सही हो जाते हैं। और गौ माता की महिमा में गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। सभी 33 कोटि देवी देवताएं गाय के शरीर में रहते हैं। गाय को छूने मात्र से हमें पुण्य प्राप्त होता है, खाली छूने मात्र से। और हम देखेंगे जैसे जब पूतना का वध किया था भगवान ने,
तो यशोदा, माँ यशोदा और दूसरी जो बड़ी उम्र की गोपियां थी, उन्होंने गाय की पूंछ भगवान पे लगाई, गौमूत्र से उनको स्नान करवाया। तो कितना गाय माता, गौ माता का वर्णन है, विशेष रूप से भागवत में विशेष वर्णन है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौ माता की सेवा। अब सूरत में हम लोग शहरों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, तो संभव नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट कम से कम गौ माता का एक, जैसे वो रखा है ना, गौ माता की एक मूर्ति मंदिर में रखनी चाहिए, फूल। भाई चलो हम गौ माता के यहाँ नहीं जा सकते, एटलीस्ट कम से कम मंदिर में गौ माता की सामने हम आरती करें तो एक फूल अर्पण कर सकते हैं। तो गौ माता का स्मरण रहना चाहिए। गौशाला में प्रोग्राम रखिए महीने में। आप लोग तो सब जाइए, मैं तो कहाँ मना करता हूँ। लापसी ले जाइए और खूब खिलाइए गौ माता को। लेक्चर के लिए कोई वो नहीं है, अभी बरसात का टाइम है, थोड़ा रोज बारिश हो रही है। और हमारे गौशाला में एक ऐसी गाय है जिसका नाम ही गुरु महाराज ने शांता रखा है। वो इतनी शांत है कि अगर आप उन्हें गले भी मिलेंगे, उनके दोनों पैरों के बीच में से भी आप घूम लेंगे तो भी वो कुछ नहीं बोलती है, इतनी शांत गाय है। तो ऐसे हम जा सकते हैं, गौ माता से गले मिल सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में तो गले मिलने के पैसे लगते हैं। मतलब लोग इतने ब्लड प्रेशर, इतनी टेंशन से ग्रस्त होते हैं कि वो इन बीमारियों को दूर करने के लिए, गौ माता से गले मिलने के लिए, उनको हाथ लगाने के लिए फॉरेन कंट्रीज में पैसे देते हैं। तो ये स्थिति तो हमारे देश में नहीं आई है अभी तक। तो एटलीस्ट कम से कम हमें गौ माता का कोई हफ्ते में एक दिन नक्की कर लें, आधा घंटा 1 घंटा गौ माता के पास जाएं, उनकी सेवा करें, कुछ लापसी खिलाएं, कुछ गुड़ खिलाएं, हम कर सकते हैं ऐसा। आप समझिए इतनी शांति में गौ माता जैसा, उनके हृदय में इतना स्नेह होता है, और उनकी जो उनका जातीय जीवन होता है उसमें कभी भी जो मेल काऊ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सांड बोलते हैं या बुल बोलते हैं, वो कभी भी बिना गाय की इच्छा के कभी भी उसके पास नहीं जाएगा। ये प्यूरिटी है उनकी, ये उनकी प्यूरिटी। जब गाय हीटिंग में आएगी तो ही वो सांड जाएगा गाय के पास, नहीं तो जाएगा ही नहीं वो। मतलब उनका जातीय जीवन भी कितना रेगुलेटेड होता है। मनुष्यों की तरह नहीं कि उनको जब इच्छा होती है तब इस चीज में वो संलग्न हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो इस चीज में भी कितने रेगुलेटेड हैं, इतने प्योर हैं, इतने पवित्र हैं गौ माता। और बहुत लोगों को तो सूरत में तो काफ़ी लोगों ने इन दिनों गौशाला बनाना शुरू कर रहे हैं। 2 गाय 4 गाय रखते हैं, किसी की फैक्ट्री होती है, अपनी भूमि पे 4-5 गाय रखते हैं। अभी दिन पर दिन ये कंसेप्ट काफ़ी बढ़ रहा है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि गौ माता की। और देखिए अभी हम केरला में देख सकते हैं, वायनाड में गाय को मारा था तो उसी जगह पे भूस्खलन हो गया, 1000 लोग मर गए। वयनाड केरला में 1 साल पहले गाय का गला काट के सड़क पे रख दिया था, और उसी जगह पे भूस्खलन हुआ और ज़्यादा लोगों को मारे गए। इतना पेपर में नहीं बताया। तो गौ माता का इतना बड़ा महिमा है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने एक गाय के मारने पे तलवार उठा ली। तो गौ माता की सेवा रक्षा करना कितना राजा के लिए कितना आवश्यक है, हम समझ सकते हैं। कली के लक्षण हैं सुरा, स्त्रियां, युद्ध क्रीड़ा तथा पशुवध घर। समस्त राज्यों के बुद्धिमान शासकों को महाराज परीक्षित से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार उन मर्यादा भंग करने वालों को तथा उपद्रव करने वालों का दमन करके शांति तथा नैतिकता स्थिर रखी जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? ये प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि अगर जहां पे कलयुग के 4 लक्षण कौन से, जुआ, सुरा मतलब मदिरा, स्त्रियां मतलब अवैध स्त्री संग, युद्ध क्रीड़ा मतलब जुआ, और पशुवध मतलब मांस भक्षण या पशु हिंसा, ये जब तक जहां भी रहेगा वहां पे शांति नहीं रह सकती है। मतलब समझ लीजिए कि ये चारों चीजों में से कोई हमारे परिवार में 1 चीज या 2 चीज से भी कोई ग्रस्त हो जाए तो जीवन परिवार खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत उदाहरण देखते हैं कि कोई व्यक्ति
अपने पारिवारिक जीवन में शादी करा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो अवैध स्त्री संग में लग जाता है, तो उससे उसकी परिवार के, उसके आने वाली पीढ़ियों का सबका भविष्य खतरे में आ जाता है। ये खाली एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसको जो धर्म उसका जो नष्ट हो रहा है, पाप लग रहा है, वो तो एक अलग बात है। जो उसको भविष्य में इसके रिएक्शंस मिलेंगे वो तो आगे की बात है, लेकिन उसका वर्तमान जीवन कितना अशांतिमय बन जाता है, कितना अशांतिमय बन जाता है। HIV पॉजिटिव ये सब सिंड्रोम्स हो जाते हैं, कितनी बीमारियां हो जाती है, कितना घर में पारिवारिक जीवन कितना अशांत हो जाता है। अगर ये 4 चीजें किसी को लग जाए तो 4 में से कोई एक भी लग जाए, है ना। कितनी माताएं हमें बोलती है, जब हम प्रचार करते हैं तो हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति को गुटखे की आदत होती है, नशे की आदत होती है, तो उनकी लेडीज हमें बोलती है, बोले भाई साहब आप जो बोलेंगे करवा देंगे, ये आदत छुड़वा दीजिए, है ना। हमें अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति गुटखा खाता है तो हम उनसे बोलते भाई आप गुटखा क्यों खा रहे हो, तो पीछे से उसकी वाइफ इशारा करती है कि मैं हाथ जोड़ती हूँ छुड़वा दो आप। तो कितना खतरनाक है, जो कि गुटखे के नशे, ये सब नशे शराब के नशे जैसे बड़े तो नहीं, लेकिन फिर भी है तो खतरनाक। सेहत खराब हो गई है, मन की शांति खत्म हो जाती है, भविष्य खत्म हो जाता है, नरक गमन होता है। तो हर चीज, शराब, स्त्रियां मतलब अवैध स्त्री संग, जुआ सट्टा, जुए सट्टे में खत्म हो जाते हैं लोग, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही अच्छे प्रिंटिंग हाउस वाले व्यक्ति हैं जिनका बहुत अच्छा डाइंग हाउस चलता है, प्रोसेस हाउस चलता है नाम से। तो उनके बेटे को ये शेयर मार्केट में जुए सट्टे की आदत लग गई, उसके चक्कर में उन पे अब कर्ज चढ़ गया। मतलब वो, उसको इतनी आदत लग गई उस लड़के को, मेरी उम्र का ही है, कि वो जुए सट्टे में पैसा लगाने के लिए ब्याज पे पैसा लेता है, और ब्याज पे भी कैसे लेता है, किसी से 50 लाख लेता है, किसी से 1 करोड़ लेता है। और अब ऐसी स्थिति हो गई कि जिनसे उन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है उनको पैसा लौटा ही नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि जिनको ब्याज देना चाहिए 3-3 महीने 6-6 महीने से, वो ब्याज भी नहीं दे पा रहे। समझ रहे हैं बात को। ये ऐसी आदतें हैं, घर के घर खत्म हो जाते हैं। इसलिए राजा का सबसे बड़ी ड्यूटी है, या कोई लीडर है उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी की ये 4 कार्य हैं, ये घर में नहीं होने चाहिए, है ना। ये एक तरह से पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं, परिवारों को बर्बाद कर देते हैं, उनके बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता है। खाली ये 4 चीजों में से कोई एक भी किसी को लग जाए, 4 लग जाए तो सभी कुछ खत्म हो गया। हाँ, वो आगे की बात करेंगे उसका, लेकिन एक तरह से वो, हम लोग अगर बहुत जल्दी हमें पैसा चाहिए और उसके लिए हम शेयर बाजार में पैसा निवेश कर रहे हैं, तो फिर वो भी एक तरह से जुआ ही है। महाराज ने एक लेक्चर दिया था इसी श्लोक पे। तो महाराज ने कहा, ये साउथ इंडिया की बात करी महाराज ने कहा कि संडे का दिन चिकन और बकरियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कौन सा दिन? संडे का। क्योंकि जो भी साउथ इंडिया में ज़्यादातर जो ईसाई होते हैं, वो चर्च से जब घर वापस जाते हैं तो चिकन और ये बकरी का मांस दुकानों से खरीद के प्लास्टिक में रैप करके जाते हैं और घर पे जाके ये खाते हैं। तो क्या इनके हृदय में कृपा है ही नहीं, शून्य है हृदय, है ना। जो नॉनवेज खा रहा है उसके हृदय में तो कृपा है ही नहीं, पशुवध कर रहा है। भक्त लोग तो किसी को गलत बोलते हैं, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता कि मैंने किसी पे वाणी की हिंसा करी, है ना। लेकिन ये लोग पशुओं को मारते हैं। प्रभुपाद जी जब फॉरेन गए तो जो काफ़ी ईसाई पादरियों से मिलते थे और उन्हें कहते थे कि हम आपको हिंदू बनने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ना ही मेरा कोई प्रचार हिंदू बनाने का है। मेरा प्रचार तो ये कि अगर आप क्रिश्चियन है तो आप क्रिश्चियन ही बने रहो, लेकिन भगवान के लिए प्रेम जागृत करो। और भगवान के लिए प्रेम जागृत करना है तो जो जीसस ने बोला उसे फॉलो करो। और जीसस ने क्या कहा है, 10 उनके जो कमांडमेंट्स हैं, 10 जो उनके आदेश हैं, उसमें एक आदेश है thou shall not kill, आप मारोगे नहीं। आप इतने क्रिश्चियन हो, आप कहते हो हम जीसस को मानते हो, लेकिन आप ये बात तो मानते ही नहीं हो। आप तो बड़े बड़े आप लोग ने स्लॉटर हाउस खोले हुए हैं, बड़े बड़े कसाई घर खोले हुए हैं, उसमें होलसेल में मार रहे हो। तो पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति पशु हत्या करता है उसके जीवन में भगवत प्राप्ति असंभव हो जाती है।
अगर कोई भक्त से मिले और उसका जीवन बदल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पशु हत्या करना, खाना बहुत गलत चीज़ है। फिर आगे महाराज बोलते हैं कि बांग्लादेश मैंने देखा है, महाराज 1979 से 89 के बीच में, 1979 से 89 के बीच में बांग्लादेश में रहते थे, प्रचार करते थे। तो महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में मैं देखता था कि नाव में चिकनों को ले जाता था, चिकन होते हैं ना, चिकन मुर्गी के बच्चे, उनको कंडियों में लेके जाते थे, किसमें, बास्केट्स, कंडियों में, और कंडियों में बंद कर देते थे, और नाव से उन्हें वापस जब नाव किनारे पे आ जाती थी तो नाव से वो सीधा वो किनारे पे कंडियों को फेंकते थे। तो उस कंडियों को फेंकने से क्या होता था कि जो चिकन अंदर थी बास्केटों में उनकी हड्डियां टूट जाती थी। कितना दर्द होता था, कितना असहनीय कष्ट होता है। फिर महाराज ने आगे कहा कि एक बार, जैसे पता है आप लोग को स्कूलों में बच्चों को कभी कभी आउटिंग पे ले जाते हैं, कुछ दिखाने के लिए ले जाते हैं, है ना, हम भी गए थे जब पढ़ते थे भाई, 1-2 घंटा कहीं ना कोई म्यूजियम बताने ले गए या कोई बगीचे में ले गए, ऐसे घुमाने ले जाते। तो एक बार महाराज कह रहे हैं कि जर्मनी में एक स्कूल में टीचर उन बच्चों को घुमाने ले गए। तो कहाँ ले गए घुमाने, कि चलो आज तुम्हें कसाई खाना बताते हैं। क्या बताते हैं, आज हम तुम्हें कसाई खाना बताते हैं। तो बच्चों को कसाई खाना ले गए, और ये सही सच्ची बात है। तो उन्होंने, जब बच्चों ने देखा कि कितनी मतलब जिसे क्या बोलते हैं, हाँ, क्या, निर्ममता बोल सकते हैं, बड़े बेरहमी से। तो उन बच्चों ने देखा जितनी क्रूरता से, इतनी बेरहमी से वो पशुओं को मारा जा रहा है स्लॉटर हाउस में, तो उसके बाद से उन्होंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। मतलब उनका ये प्रभाव, उनको इतनी दया आई उन पशुओं के प्रति, उनके चेहरे देख के, कि उन बच्चों ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। तो एक तरह से उनका ये जाना अच्छा हो गया ये। तो ये हम नहीं समझ रहे हैं कि कितना बड़ा पाप है ये, कितना बड़ा पाप है। और ये पाप से क्या होता है, ये पाप से हमारे पाप करने के बीज और हृदय में स्थापित हो जाते हैं। यही तो होते हैं काम कर्म बीज। आप समझ, कर्म के बीज कैसे होते हैं, हम कोई गलत काम करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं जो भगवान की भक्ति के रहित हैं, तो कर्मों के बीज हमारे हृदय में क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे एक और शब्द है कर्म वासना, ये सुना है नाम, शब्द वासना, काम वासना। काम मतलब हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, और वासना मतलब डीपली रूटेड डिजायर्स, ऐसी इच्छाएं जो हमारे हृदय में बहुत अंदर तक, गहराई तक वो हो जाती है, क्या कहते हैं, अंकुरित हो जाती है। और फिर हम एक कर्म करते हैं, और वो कर्म करने के बाद हमें लगता है अब हम आगे नहीं करेंगे, लेकिन वो जो अंदर के जो वासना है ना, वो हमें वापस जबरदस्ती फोर्स करती है वापस गलत काम करने को। इसे बोलते हैं बीज। वो बीज अंकुरित हो जाते तो वो जीवात्मा को और फोर्स करेगी गलत काम करने में। वो जीवात्मा गलत काम करेगा, वापस उसके मन में वासनाएं पैदा हो जाएगी। वो तो ये चेन चलती रहती है। एक गलत काम करने से व्यक्ति बार बार गलत काम करता है। एक पाप दूसरे पाप करने को जीवात्मा को फोर्स करता है। कितना गलत है। इसलिए अर्जुन ने ये तो पूछा, अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापम करी, कि क्यों जीवात्मा पाप करने के लिए प्रेरित होता है, उसकी इच्छा नहीं होती तो भी क्यों प्रेरित होता है। तो भगवान कह रहे हैं काम ऐश क्रोध ऐश, फोर्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई ना कोई एक्शन कुछ जन्म में करी होगी, अब वो हमें रिएक्शन फोर्स कर रहा है वापस गलत काम करने को। इसलिए ये चारों चीजें बंद हो जानी चाहिए। अगर हम वास्तव में शांतिमय जीवन चाहते हैं तो हमें ये चारों चीजें बंद करनी चाहिए। और जो भगवान की भक्ति में लगता है उसके लिए तो बहुत सरल है, बहुत सरलता से चारों चीजें बंद कर देता है। हाँ, चाहिए कि किस प्रकार उन मर्यादा भंग करने वालों का तथा उपद्रव करने वालों का दमन करके शांति तथा नैतिकता स्थिर रखी जाती है। अभी आप देख लीजिए, सूरत में पहले कितने होटल्स थे, होलसेल में भी होटल्स हैं। नॉन वेजिटेरियन कितनी जगह, कितनी लारियां हैं जहाँ नॉन वेज मिलता है ना। कोई सरकार कोई रोक टोक नहीं है। कितने 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 वैश्यावृत्ति कितनी जगह हो रही है, कोई रोक टोक नहीं है। तो लोगों के जीवन में शांति कैसे आएगी, कैसे लोगों के जीवन शांत बनेंगे बताइए, और आने वाली प्रजा कैसी होगी।
कैसे पड़ेगा? आजकल स्कूल कॉलेज के बच्चों में ड्रग्स तो खुलेआम बिकते हैं, सुना है ये? खुलेआम बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेज यहाँ पे चुपके चुपके से ये सब बच्चे जो होते हैं आजकल, जो बड़े घर के जो बच्चे होते हैं, ये सब सेवन करते हैं आजकल। लड़कियां भी करती है, ड्रिंक्स करती है लड़कियां। तो हम देख सकते हैं क्या आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। कितना खतरनाक माहौल है, बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। और ये चारों चीजें, मेरे हिसाब से 4 चीजें तो आगे जाके कोई इनको खराब मानेगा ही नहीं। ये 4 चीजें हैं, इनको कोई खराब मानेगा ही नहीं। एक बार ऋषि कपूर जो एक फिल्म अभिनेता है वो बोले थे, बोले मैं भगवान को मानने वाला हूँ, मांस खाता हूँ तो उसमें क्या गलत है? मांस खाने वाले को कोई थोड़ी कि धर्म, हम भी तो भगवान को मानते ही हैं। तो कहने का मतलब कि आगे जाके ये स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएंगे। स्टैंडर्डाइज मतलब इसमें कोई भी गलत मानेगा ही नहीं। देखिए खुलेआम नॉनवेज बिक रहा है, तो एक सिद्धांत टूटा, शेयर बाजार खुलेआम सट्टा हो रहा है। राजस्थान में तो कुछ शहर है, बीकानेर आदि, वहां पे तो बच्चा जन्म लेते ही सीख जाता है सट्टा करना। हाँ, नोखा है, वो सीख ही जाता है, उसको सब ये एमसीडेक्स और ये क्या क्या बोलते हैं, कमोडिटी सट्टा, ये सब वो सीख जाता है वो। हाँ, वहाँ का मेन व्यापार है। बच्चे कॉलेज स्कूल के बच्चों को अब काम धंधा करना नहीं है, उनको यही करना है, क्योंकि उनको इजी मनी मिल रहा है, आसान पैसा मिल रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये हर जगह हो रहा है। ये आगे क्या होगा पता नहीं हमें, लेकिन ये धीरे 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 इतनी जबरदस्त आदत लग रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये सट्टा पूरी तरह चल रहा है, नॉनवेज खुलेआम चल रहा है, अवैध स्त्री संग लिव इन रिलेशंस को बिल्कुल जायज बना दिया है। आप चाहो कोई भी, आप लड़की के साथ आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कोई मनाही नहीं है। फिर चौथा कौन सा बचा? शराब तो खुलेआम, सूरत में तो लाइसेंस है फिर भी खुलेआम शराब है ना। अब बताइए क्या स्थिति है। आजकल तो बड़े बड़े घर होते हैं, 4 बेडरूम हॉल किचन के, 5 बेडरूम हॉल किचन के, जो बड़े बड़े घर होते हैं उनमें तो उन्होंने एक अलग ही सेक्शन रखा है जहाँ पे बार बनाते हैं, बार, है ना। तो हम सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है कलयुग की, और इसलिए हमें प्रचार कितना आवश्यक है। प्रभुपाद जी की पुस्तकें जहाँ जहाँ इन घरों में जाएगी, इन एरिया में जाएगी, तो वहाँ पे माया का जो ये प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है, वहाँ पे नहीं रहेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है प्रचार करना। तो पॉइंट ये कहा जा रहा है कि जबरदस्त तरीके से चारों चीजें फैल रही है, इसलिए शांति की स्थिति कहाँ से बन सकती है। लेकिन अभी भी चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस हरिनाम के द्वारा कलयुग में भी सत्युग आ सकता है। ये हरिनाम दिया है, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज दी है कि कलयुग में भी हम सत्युग का माहौल ला सकते हैं हरिनाम के द्वारा। जो सुरा सुंदरी द्युत क्रीड़ा तथा नियमित रूप से चलाए जा रहे पशुवध केंद्रों से मिलने वाले मांस का सेवन करते हैं, इस कलयुग में कलह उत्पन्न करने वाले इन विभिन्न, अभी एक बात और मुझे याद आई, आजकल लोग गाय से ज्यादा कुत्तों का ध्यान रखते हैं। देखा आपने, घरों में कुत्ते रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कुत्तों का, घर में कुत्ते रहते हैं। और हम तो कोई घरों में जाते हैं तो कुत्ता ही दरवाजा खोलता है, तो हमें तो डर लगता है, हम बोलते हैं भाई हम पहले आप इसे अंदर कमरे में रख ले जाओ। घूमता है, हर जगह घूमता है कुत्ता। क्या बिल्लियां भी रखते हैं, कछुए भी बहुत रखते हैं, कछुए भी रखते हैं, गाय नहीं रखते, बाकी सब रखते हैं। तो बहुत स्थिति खराब है। हम लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, तो पता चलता है कि लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे उनका स्टैंडर्ड कितना गिर गया है, कैसे समझेंगे वो सब बातें। इस कलयुग में कलह उत्पन्न करने वाले इन विभिन्न विभागों को गतिमान रखने हेतु अनुज्ञा दिए जाते हैं। हाँ, तो बता रहे हैं परमिशन मिलती है इनको, है ना, इनको ये सब चीजों की परमिशन मिलती है। तो
ऐसे राज्य में शांति तथा नैतिकता की आशा किस प्रकार की जा सकती है। और इसमें हमें बड़ा खुश नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को आज की मॉडर्न एजुकेशन करा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी कलयुग के, अगर वो भक्ति में नहीं आएंगे तो कलयुग के इन सिद्धांतों से ग्रसित होंगे ही होंगे, बच नहीं सकते हैं। ये कलयुग के 4 सिद्धांतों से हमारे बच्चे ग्रसित होंगे अगर हमने उनको भक्ति की शिक्षा नहीं दी और खाली हम बिल्कुल बड़े आश्वस्त हो गए कि हम तो उन्हें स्कूलों में भेज रहे हैं, ट्यूशन में भेज रहे हैं। नहीं, कलयुग किसी को नहीं छोड़ेगा। ये 4 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कोई ना कोई हमारे घर में होंगे जो आने वाले समय में अगर वो भक्ति में नहीं आए तो ये 4 प्रिंसिपल को फॉलो कर ही नहीं सकते, तोड़ के ही रहेंगे वो। ये कलयुग का प्रभाव है। देखा आपने, महाराज परीक्षित ने थोड़ा सा जगह दिया तो वहां पे पूरा कब्जा कर लिया। कलयुग को क्या समझते हैं आप? तो बच नहीं सकते ये। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतानों को हम बचाए रखें कलयुग के प्रभाव से, तो ये बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतएव राजनेताओं को हम तो ऐसे राज्य में शांति तथा नैतिकता की आशा किस प्रकार की जा सकती है। अतएव राजनेताओं को श्री भगवान की भक्ति द्वारा अनुशासन को भंग करने वालों को दंड देकर तथा कलह के लक्षणों का उन्मूलन करके समझदार बनने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मतलब एटलीस्ट कोई व्यक्ति जब तक ये चीजों को तोड़ता रहेगा वो समझदार भी नहीं बन सकता है ना। समझदार बनने के लिए भी ये 4 चीजें फॉलो करनी चाहिए। उसकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी, उसकी बुद्धि लगेगी नहीं सतोगुण में, भगवान की भक्ति में, अगर ये 4 चीजों को वो तोड़ता रहेगा तो। और बड़े मजे की बात है कि पहले, आज से 50-60 साल पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो इजीली इनको फॉलो करते थे। उनको बताया नहीं जाता था कि ये 4 पाप है ना। ये चीजें होती नहीं थी पहले। नशा नहीं था, चाय नहीं थी, कॉफी नहीं थी, है ना, गुटखा नहीं था, शराब, कोई इतना नहीं था, इतना नहीं था जितना अभी बढ़ गया है ये। यदि हम प्रज्वलित अग्नि चाहते हैं तो सूखे ईंधन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि तथा गीले ईंधन का मेल नहीं होता। मतलब समझ रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं प्रभु जी? कि अगर हम वास्तव में अग्नि जलाना चाहते हैं तो हमें सूखे कंडे डालने पड़ेंगे गोबर के, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक तरफ अग्नि, मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक तरफ आप भक्ति का प्रचार कर रहे हो और दूसरी तरफ आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, तो क्या है कि अग्नि की जो वो होगी, इतना जबरदस्त अग्नि नहीं लगेगी। अग्नि और पानी एक साथ नहीं चल सकता। तो हम चाहें कि हम लोग भक्ति भी करें, साथ साथ में नियमों को फॉलो भी नहीं करें, तो दोनों चीज में क्या है कि अग्नि की जो उष्णता होनी चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम प्रज्वलित अग्नि चाहते हैं तो सूखे ईंधन का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब भक्ति करना चाहते हैं तो साथ साथ में हमें नियमों को भी फॉलो करना पड़ेगा। हम भक्ति कर रहे हैं और नियमों को तोड़ रहे हैं तो अग्नि तो जलेगी लेकिन प्रज्वलित नहीं जलेगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अग्नि नहीं होगी, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि तथा गीले ईंधन का मेल नहीं होता। शांति तथा नैतिकता वहीं फूल फल सकती है जहां परीक्षित महाराज तथा उनके अनुयायियों के सिद्धांतों का पालन होता है। तो बहुत आवश्यक है शांतिमय स्थिति को किस तरह से हम लोग अपने देश में, अपने घर में, अपने समाज में किस तरह से लाएं, बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट कम से कम हम इतना ही देख लें कि भाई 4 नियमों का पालन हो रहा है हमारे घर में, तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। भक्ति कर रहे हैं तो बहुत विशेष, हम लोग इतना हम प्रयास करें कि घर में भक्ति हो रही है, 4 नियमों का पालन हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।